हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के दो ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके हर एक पेपर में बच्चों ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। बच्चों हम बात करें यहाँ से आप लोग को पूरे बच्चों 5 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। ठीक, आज की वीडियो में आप लोग के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर के आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, देखिए लिखा है दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय। पहला जीवन परिचय बच्चों हम लेकर के आए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। ठीक, दूसरा जीवन परिचय जो होगा बच्चों वो आपका होगा हरिशंकर प्रसाद जी पर। तो ये ऐसे दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं बच्चों जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपकी बार 2027 के पेपर में बच्चों ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, आइए भैया हम एक एक का देखते हैं भैया। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए भैया देखते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले अपनी कॉपी में किस तरह से लिखेंगे ये ध्यान देखना। यहाँ लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक, तो हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। देखिए बच्चों लिखेंगे कैसे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके जो पिता का नाम था बच्चों वो क्या था, अनमोल द्विवेदी था। तथा माता का नाम ज्योतिषी मती देवी था। ज्योतिषी मती देवी था इनके माता का नाम। क्लियर बच्चों, ये दोनों पॉइंट जरूर याद करना अच्छे से, इनके माता का नाम इनके पिता का नाम। आगे भी ये देखिए, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बच्चों हिंदी एवं संस्कृत भाषा का गहरा अध्ययन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1957 ईस्वी को सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्हें कहा जाता है बच्चों कि 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1989 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। अब हम देखेंगे भैया साहित्यिक परिचय। क्या देखेंगे बच्चों, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में बच्चों बात करें, देखिए लिखा है साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार कामा उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। एवं सफल क्या थे बच्चों, अध्यापक भी थे। आगे देखिए, इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। इन्होंने कहा जाता है बच्चों अभिनव भारती तथा विश्व भारती विश्व भारती भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक ग्रंथ के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये रहा बच्चों इनका साहित्यिक परिचय। बच्चों देखिए बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से पूरे पूरे नंबर बने। ठीक है, अब बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे रचनाएं में अगर बच्चों बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा। ठीक, ये इनका क्या था बच्चों, उपन्यास था। बात करें वहीं निबंध संग्रह की बच्चों, तो निबंध संग्रह में अशोक के फूल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न में भी कि अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज कल्पता
आ, आलोक पर्व, ये इनके क्या है बच्चों, निबंध है। आलोचना बात करें भैया, साहित्यिक साहचर्य, सूर्य साहित्य कबीर। ठीक, इतिहास में हिंदी साहित्य कामा हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है। तो बच्चों ये आप लोग का रहा इनका, इनकी रचनाएं। ठीक है, क्या है बच्चों, रचनाएं। इस तरीके से आपने देखा बच्चों इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे हरिशंकर परसाई जी का। बच्चों आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक दो बार देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आसानी होगी और आराम से पेपर में बच्चों लिख देंगे। ठीक है, चलिए भैया देखते हैं हम आगे। चलिए भैया देखिए अगला जीवन परिचय। अगला जीवन परिचय नंबर दूसरा है बच्चों हरिशंकर परसाई जी पर। आप देख सकते हैं भैया ये जीवन परिचय लगातार हर बार हर पेपर सेट में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिए बच्चों। अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यहाँ से पूरे आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक भैया देखिए इनका जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे हरिशंकर परसाई का जन्म। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, कहाँ हुआ था बच्चों, होशंगाबाद जिला के अंतर्गत जमानी नामक स्थान पर, जमानी नामक स्थान पर सन 1922 ईस्वी में हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, नागपुर विश्वविद्यालय से। देखिए नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने, नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किया। एमए की परीक्षा क्या की बच्चों, उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक क्या किया, अध्यापन कार्य किया। जबलपुर में वसुंधरा, जबलपुर में बच्चों वसुंधरा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन किया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उन्हें पत्र का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। इनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि। परसाई जी ने व्यंग्य प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। ऐसा सशक्त रचनाकार सन 1950 ईस्वी में हमेशा के लिए क्या हुआ, विदा हो गया। ये रहा बच्चों इनका जीवन परिचय। अब बच्चों हम देखेंगे इनका कीर्तियाँ। इनकी क्या देखेंगे बच्चों, कीर्तियाँ। कीर्ति में परसाई जी ने अपनी कहानियों, कामा उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और अंडम्बार पूर्ण जीवन पर गहरी आ, गहरी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं क्या है बच्चों, निम्न है। क्या है भैया देखिए, नंबर 1 कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ठीक, ये देखिए इनकी कहानी संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ठीक, फिर उसके बाद निबंध संग्रह की बात करें बच्चों, तो निबंध इनका भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की प्रत, तब की बात और थी, तब की बातें और थी। तो ये रहा बच्चों इनका कीर्तियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इनका जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए। यदि ऐसे आप लोग जीवन परिचय लिख करके तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को कोई फेल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही, कोशिश ये करिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। ऐसे ही आप लोग को लिखना है इसी तरीके से। अगर ऐसे ही लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी को एक बार फिर से।